Hello guys, welcome to Adit Income Tax Classes. My name is Adit Agrawal. So let me have to continue our same topic, that is industrial law. The chapter is Introduction to Factories Act 1948. The question is, examine the provisions of the Factories Act 1948 are the adequate provisions of the Factories Act 1948. गाइस इस डेफिनेशन का मतलब है कि 1934 और 1946 की कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत ने भी अपने देश में लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल कराया गया। उसने इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनवाए, चलिए हम इसे देखते हैं। एरिया ऑफ द एक्ट। The Act 1948 was to be enforced in the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. The Act is applicable to all of those factories that 10 or more persons working in it. The power is being used in the factory in case the factory not using the added power. The Act become applicable when the number of workers 20 or more than 20. The state government are required to improve the Act on a factory even without considering the condition of the number of employees in it. सर स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बदलाव किए और उसने कहा कि चाहे 20 से ज़्यादा वर्कर्स क्यों ना हो उनकी उस एरिया का ध्यान रखा जाए। अप्रूवल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको पहले सारी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी, तभी आप उस जगह पर काम कर सकते हैं। आपको उस जगह का पूरा लेआउट प्लान एक तैयार करके सरकार को रिपोर्ट करना पड़ता है, ताकि आपको तभी आप जब आपको सरकार से अथॉरिटी मिलेगी तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। गाइस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर का मतलब होता है कि वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का पूरी तरह ध्यान रखा जाए। जैसे कि हेल्थ सेफ्टी का मतलब हो गया कि आप जहाँ पर वर्कर से काम कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल पूरी तरह साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर किसी तरह का धुआं नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वो जगह उस जगह पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हर तरीके की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, कई तरीके की चीज़ें, यहाँ तक कि लैट्रिन और यूरिनल का भी बंदोबस्त होना चाहिए ताकि उसका भी काम। और साथ में उनका ध्यान भी रखना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए साथ में उधर, ताकि उनका ध्यान कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत देखा जा सके। आइए हम लोग इस पॉइंट के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, suitable facility for sitting for the workers for the opportunity to have some rest। अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वर्कर अपने काम के बाद रेस्ट कर सके। वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेटली फॉर मेल फीमेल वर्कर्स। वॉशिंग फैसिलिटी, पानी की कपड़े धोने की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एंड अप्लाइंसेस भी होनी चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी स्पेशली वेयर इन 250 वर्कर्स और मोर 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। कैंटीन फैसिलिटी, खाने की सुविधा होनी चाहिए जहाँ पर 2050 से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते हो। क्रेचेस टू बी प्रोवाइडेड वेयर इन 30 और वुमेन वर्कर्स आर वर्किंग। गाइस क्रेचेस का मतलब होता है शिशु गृह, जहाँ पर दो फीमेल के लिए होना चाहिए जब वो बच्चों को देख सके। इन अ फैक्ट्री वेयर इन 500 और मोर वर्कर्स आर ऑन रोल, वेलफेयर ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर दैम। एक ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, वो इन चीज़ों का पूरा दायरा करता है। रेस्ट रूम एंड लंच रूम टू बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स इफ दे आर नंबर इन 150 और मोर। एक रेस्ट रूम और उनके लंच की भी पूरी सुविधा होनी चाहिए। और गाइस अब हम लोग उसका नया पॉइंट देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट इज स्टेटेड दैट द वेलफेयर ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड इन द फैक्ट्रीज वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स बिकम 500 और मोर। जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं उनका ध्यान रखने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है, वो देखता है। एम्प्लॉयमेंट टू द चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। द एक्ट प्रोवाइड्स दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन and a minimum age of 14 years. Person attaining the age 15 years to 18 years are put in adolescent category। गैस हमको बता दें कि जो वर्कर्स की जो चिल्ड्रन वर्कर्स की काम करने की जो एज होती है फैक्ट्री में वो 15 से 18 साल की होती है और उन्हें एडोलसेंट कैटेगरी में ही रखा जाता है। ऑफ द वर्कर एडोलसेंट कैन ओनली बी ट्रीटेड एज एडल्ट और उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है विच व्हेन ही डिक्लेयर फिट थ्रू अ सर्टिफिकेट इशू ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वर्किंग आवर्स। अब इसका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वर्किंग आवर्स। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हैज़ रिड्यूस द वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्कर्स एज पर द एक्ट रूल्स आवर्स ऑफ द एडल्ट वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर एज अंडर।
Weekly hours of work should not exceed 48 hours. ज़्यादा 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वर्किंग आवर्स का. डेली आवर्स ऑफ वर्किंग शुड नॉट बी मोर देन 9 hours. ज़्यादा 9 घंटे ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चेंज ऑफ शिफ्ट द लिमिट में बी एक्सीडेड मे बी प्रीमियर परमिशन ऑफ द चीफ सेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज. आप अगर लेकिन आगे ज़्यादा काम कराना है तो आपको शिफ्ट में काम कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको इंस्ट्रक्टर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. Every adult worker will be an interval rest for half an hour after continue working of 5 hours. जितने भी एडल्ट वर्कर में आधे घंटे का रेस्ट मिलता है उसके बाद उनको 5 घंटे काम करना होता है. A ban was imposed to employ child workers less than 14 years of age. 14 साल से नीचे के बच्चों को 14 साल से नीचे बच्चों को आप काम नहीं करा सकते. A child worker is allowed to work for 4.5 hours. चाइल्ड वर्कर से आप वर्क केवल 4 आधे घंटे करा सकते हैं, यानी कि 4.5 घंटे. वुमेन वर्कर्स वर अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री फॉर 8 hours ओनली एवरी डे. दे वर अलाउड फॉर 6 AM 7 PM. वो वुमेन वर्कर्स फैक्ट्री में केवल 8 घंटे काम कर सकती हैं, वो भी 6 से 7 के बीच में. नो वुमेन शैल बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री एक्सेप्ट अबव सेट पीरियड. एंड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूटीन एंड पेरिनियल. The implementation of the Factories Act 1947 put an end to difference of routine and personal factories. क्या हम इस पॉइंट को बाद में देखते हैं. Wages of overtime. This act provide for a double payment of wages to the workers for the overtime work carried out of them by them. यदि आप वर्कर से ज़्यादा काम कराते हैं तो आपको उनको वो वेजेस भी ओवरटाइम देनी पड़ेगी. Leave with wages for the welfare of the workers. Following rules are made relating to the annual leave. Any worker who has worked 240 days in any calendar year is entitled for a subsequent calendar year leave with wages for a certain number of days. The days are calculated at a rate given below. कोई भी वर्कर होता है उसे अगर 240 डेज काम करता है तो उसमें से उसे छुट्टी मिलनी चाहिए थोड़े दिन के लिए. इन केस ऑफ अ चाइल्ड वर्कर 1 day for every 15 days of work done by him with a minimum provision 14 days. 15 दिन में से 14 दिन वो काम कर सकता है चाइल्ड वर्कर, और उनमें से एक दिन की वो छुट्टी भी ले सकता है. फॉर अडल्ट वर्कर इट इज़ 1 for every 20 day फॉर वर्क डन बाई हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर विद अ मिनिमम प्रोविजन फॉर 10 days. वो 10 दिन काम कर सकता है, उनमें से एक दिन छुट्टी ले सकता है. प्रोफेशनल वर्कर It is duty of a manager of the factory to inform about any incident or professional sickness. The doctor treating by the sick worker to be informed of the sickness immediately. और फैक्ट्री के जो हेड होते हैं उन्हें अपने फैक्ट्री में डॉक्टर को होना चाहिए ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर को देखा जा सके. प्रोविज़न ऑफ पेनल्टी. इफ़ देयर इज़ ब्रीच of any of the provision act of the Act 1948 in any factory, and in case of the occupier of a manager of the factory is found guilty, the punishment is imprisonment for the period of 2 years. यदि जो मैनेजर और जो होते हैं फैक्ट्री के उन्होंने जानबूझ के गलती की होती है, उन्होंने एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है तो उन्हें इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है विद अ फाइन अप टू 1 लाख, और उनके ऊपर 1 लाख तक का फाइन लग सकता है. So thank you friends so much. If you like this video, so please like, subscribe and share it. Thank you.